तो कैमरा लाइव तस्वीरें आप इस समय जिला राजौरी मुख्यालय से मात्र 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे देख रहे हैं। यहाँ पर एक ट्रक चालक जो था, उस ट्रक चालक को यहाँ पर चालान किया गया और चालान करने के बाद उसकी पिटाई की गई। पिटाई के बाद ड्राइवर इस समय बुरी तरह से वह रो रहा है, चिल्ला रहा है। वो कह रहा है कि उसने वर्दी डाली हुई थी, उसके पास डॉक्यूमेंट थे, उसने सीट बेल्ट डाली हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उसका चालान काटा गया। और जब चालान काटने के बाद पुलिस वालों ने उसकी पिटाई की। आप क्यों रो रहे हो यहाँ पर सड़क पे बैठ के, क्यों रो रहे हो? सर पहले मैं गाड़ी आई लाइन में थी। आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं आप? रियाज सर, मैं मंडी पहुंच रहता हूँ। पहले इन्होंने मेरे से गाड़ी साइड लगवाई, गाड़ी ऐसे टेढ़ी लगी, गाड़ियाँ सारी बंद हो रही थी। जब मैंने थोड़ी आगे करके गाड़ी बिल्कुल सीधी कर दी, ठीक है, वो साहब आए इधर, इनको बोला कि इसका चालान करो, ये मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा गया था। ठीक, इधर आया, इनने चालान कर दिया। मैं ऐसे हाथ भी जोड़े इनको कि चालान मत करो, दवाई के लिए पैसे नहीं है, मैं कहाँ चालान भुगतूंगा। चालान किस चीज का किया गया आपको? चालान किस चीज का किया गया? सर वही तो मैं पूछ रहा हूँ। पूरे कागज दिए, गाड़ी के वर्दी लगाई है, नेम प्लेट लगी है, लाइसेंस अपना भी दिया। इन्होंने फिर भी उनके बोलने पे चालान कर दिया कि इसको चालान करो। तो आपकी पिटाई किसने की, मारा किसने आपको? एक वो बैठा है, एक दूसरा है। क्या नाम था इनका? नाम मुझे नहीं है मालूम सर। इन्होंने इतना मारा, मेरे हालत देख लो आप सर। सर मैं गरीब आदमी, मेरे घर में परिवार को खिलाऊंगा, ये चालान भुगतूंगा सर। क्यों पिटाई क्यों की गई? आपकी पिटाई किस वजह से? आपको क्या बोल के पिटाई की गई आपकी? आप देख रहे हैं कि इस समय वो गाड़ी, इस समय पुलिस स्टेशन राजौरी की जो गाड़ी थी, वह गाड़ी जहां से मौके से निकल चुकी है और जनता जो थी इस समय सड़कों पे है। लगातार यहाँ पर मांग की जा रही है कि आखिरकार किस वजह से उस ड्राइवर की पिटाई की। इस समय लोग जो सड़कों पे बैठे हैं, ड्राइवर इस समय रो रहा है और जो गाड़ी लेकर जो सब इंस्पेक्टर यहाँ पर, जिन्होंने नाका यहाँ पे लगाया गया था, जिस पुलिस की अध्यक्षता में यहाँ पर नाका लगाया गया था, जब लोग सड़कों पे उतरे, यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हुआ तो लोग यहाँ से भाग खड़े हुए। और यहाँ आप देख रहे हैं इस समय किस प्रकार से जो ड्राइवर जो था, उस ड्राइवर को यहाँ से बाई फोर्स हटाने का यहाँ पे प्रयास किया गया। और जब देखा कि जनता सड़कों पे आ गई, उसके बाद लोग जो थे सड़कों पे उतरे और जो गाड़ी यहाँ पर पुलिस की, राजौरी पुलिस की जो गाड़ी यहाँ पर हाईवे पे थी, वे गाड़ी यहाँ से भाग कर फरार हो गई। और जब हमने पुलिस वालों से बात करने का प्रयास किया, हमने पूछा कि आपने किस वजह से इस ड्राइवर की पिटाई की, इसके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, किस वजह से इसने की। उसके बाद जो हंगामा इस समय राजौरी नेशनल हाईवे, राजौरी के शहर मुख्यालय से मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे इस समय उसी गाड़ी चालक द्वारा जो ट्रक जो था नेशनल हाईवे के ऊपर, गाड़ी को यहाँ पर टेढ़ा करके लगा दिया गया है और नेशनल हाईवे को बंद किया गया। आप बताएं कि क्या ये पूरा मामला क्या हुआ? सर मामला यहाँ पे ये हुआ, 2 घंटे से गाड़ियाँ, हम भी यहाँ पे खड़े हैं, मौके पे देख रहे हैं सब कुछ। यहाँ पे इलीगल काम किया जा रहा है, जिसके रिश्वत लेके परेशान किया हुआ है स्कूल के बच्चे। यहाँ पे इन लोगों ने ये किया हुआ है, किसी से 100 रुपया लेके, किसी से 200 रुपया लेके। एक गाड़ी यहाँ पे है, हम यहाँ पे सब देख रहे थे। एक गाड़ी यहाँ पे आई, उसने देखा बिना गाड़ी के सब कुछ डॉक्यूमेंट ओके हैं, उसने साइड लगाए, हम यहाँ पे सब देख रहे थे। जब उसने गाड़ी साइड पार्किंग की, एक पुलिस वाले ने उसको जबरदस्ती पकड़ के, तो मैं आपको एक ड्राइवर की यहाँ पर पिटाई की गई, उसकी बुरी हालत है। यहाँ पे लंगड़ा यहाँ पर सड़क के ऊपर अपनी गाड़ी को यहाँ पर सड़क के ऊपर लगा के सड़क को, राजमार्ग को इस समय फिलहाल बंद कर दिया गया है। और तस्वीरें इस समय जिला राजौरी के नेशनल हाईवे की हैं और राजौरी के शहर मुख्यालय से मात्र कुछ ही दूरी। और आप देखेंगे कि दोनों टांगे इस ड्राइवर की इस समय जो थी, वह दोनों टांगे जो थी वह इस समय जख्मी है। पुलिस प्रशासन है इसका जिम्मेवार, ठीक है। इस बंदे ने 2-2.5 घंटे से हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ हाईवे पे, खाली इनको देख रहे हैं, हाईवे पे यहाँ पे खड़े हैं। इन लोगों ने यहाँ पे इलीगल नाका लगाया हुआ है, यहाँ पे रिश्वत लेके गाड़ियों को छोड़ रहे हैं। जो जिस गाड़ी के पास डॉक्यूमेंट सब कुछ ओके है, इसकी वर्दी देखो पूरी ओके है, इसकी नेम प्लेट देखी जाए, यहाँ पे मीडिया के देखी जाए, सब कुछ इसके डॉक्यूमेंट्स ओके हैं। इसको इलीगल यहाँ। आप बताएं कि आपकी पिटाई क्यों की? आपसे पैसे मांगे गए, किस वजह से आपकी पिटाई की? सर ये बोल रहे हैं कि तो आप हमारे से जबरदस्ती कर रहे हैं, तेरा चालान करना ही करना है। 3-4 बंदे इन्होंने छोड़े जिनके पास लाइसेंस आरसी तक नहीं थी सर। किस चीज चालान करते हैं? सर आग रहे हैं कि डेंजर ड्राइवरी। सर इन्होंने बोला 500 रुपया दे, मैंने बोला एंट्री नहीं दूंगा। आपसे 500 मांगा गया? 500 रुपए एंट्री मांगी, मैंने बोला नहीं। बंदे ने 500 मांगा, उसका नाम पता? सर वो बंदे का नाम मुझे कुछ नहीं पता, मैं कैसे मांगू सर? ये जुतिया खाता है। अगर चलान हो गया, मारने का क्या फायदा? मारा क्यों उसको? आपसे जब आपने बोला कि मैंने वर्दी पहनी है, तब उन्होंने एंट्री मांगी, पर लगाई थी, मैंने खोल दी। मैंने बोला सर देख लो नेम प्लेट लगी है, ठीक है, नेम प्लेट लगी हुई है ना इसको। जी आप हर चीज इसको लगी हुई है नेम प्लेट। अगर नेम प्लेट भी लगी हुई है, वर्दी भी पड़ी हुई है और शूज भी पहने हुए हैं, इसने चप्पल भी नहीं पहनी हुई है, फिर गलती क्या है?
क्या गलती है इसकी? बेचारा गरीब का इतना भी थोड़ा देखे जुल्म, उसकी लात को देखो ना क्या किया हुआ है, उसकी लात को देखो क्या किया हुआ है। गरीब आदमी हूं मैं, घर में परिवार। अगर ये टूट ही जाती, फ्रैक्चर ही है तो कौन इलाज करवाएगा इसका? ये सब ड्राइवर ही है ना, आप में से कोई सब ड्राइवर हो, क्यों नहीं हो, मरे हुए हो क्या? तमाम जो जितने भी जो वाहनों के ड्राइवर थे वह ड्राइवर इस समय सड़कों पे हैं और लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम ड्राइवर जो थे अपनी गाड़ियों को यहाँ पर रोड के ऊपर लगा के, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा नेशनल हाईवे के उस तरफ दोनों तरफ लंबी कतार, लंबी लाइन, और नेशनल हाईवे इस समय राजौरी से मात्र 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे हाईवे बंद है और ड्राइवर इस समय पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखते हैं कि पुलिस प्रशासन का मुखिया को यहाँ पर कब पहुंचता है और कब तक ये जो गरीब ड्राइवर की यहाँ पर पिटाई की गई। ड्राइवर इस समय सड़क पे बैठ के रो रहा है। ड्राइवर का ये कहना है कि उसकी पिटाई की गई बुरी तरह से। जब उसके पास डॉक्यूमेंट भी थे, उसके पास सीट बेल्ट भी पहनी हुई थी, जब डॉक्यूमेंट पूरे थे उसके बाद उन्होंने कहा कि 500 रुपए मांगे गए और जब उसके पास उसने कहा कि मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, उसके बाद उसकी पिटाई की गई और उसकी पिटाई करने के बाद ड्राइवर इस समय सड़क पे रो रहा है और तमाम के तमाम ड्राइवर इस समय सड़क मारा। उनका नाम है सुलेमान, दो स्टार वाला उन्होंने मारा, उन्होंने खुद मारा इसको। आप देख रहे थे? हम मौके पे थे, सब लात मारा है, इसके पेट में लात मारा है। दूसरी कोई बात नहीं की है, दूसरे से पुलिस वाले से लाठी ली है और गाड़ी में आके पीटा है। गाड़ी में पीटा उसको, गाड़ी के अंदर आगे पीटा गाड़ी के पास कागज, ड्राइवर के पास पूरे हैं, वर्दी लगी हुई है, शूज पहने हुए, सभी डॉक्यूमेंट हो गए, फिर किस चीज का चलान कर रहे हैं? और बोरा 500 रुपए थे। सब लोग ड्राइवर हो? सभी ड्राइवर हमारे पास आगे कागज सभी है, तो किस चीज का चलान देंगे? ये नीचे उतरा है, उतरने के बाद फिर रोने लगा तो फिर पीटा इसको, दोबारा पीटा इसको। आपने पूछा कि किस वजह से इसकी पिटाई कर रहे हो? इसलिए कि वो बोल रहे थे कि बंदे के ऊपर गाड़ी चढ़ा गया था, इधर गाड़ी कितनी साइड लगाई है इसने, गाड़ी नीचे फेंक देता गाड़ी वो। ये बोलने थोड़े देते। ये बेचारा पिटास रहा था सर कि मुझे लाइसेंस की सॉरी कि मुझे किस चीज़ का चलान कर रहे हो वो मुझे बताओ। इंस्पेक्टर साहब ने इसको इलीगल लाठी चार्ज किया इसके ऊपर, वो लाठी भी टूट गई। आप यही थे? आप देख रहे थे? मैं मौके पे था सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाहिर खान है, मैं ब्लॉक मंजाकोट का रहने वाला हूँ। हमारी भी गाड़ियाँ पीछे लगी हुई हैं, लाइन पे कतार में थी। मैं आधे घंटे 2-2.5 घंटे से यहाँ खड़ा था। मैं ये देख रहा था कि इस गाड़ी ने साइड लगाई, पार्किंग नीचे तार भी है वहाँ पे, तो उसने जब गाड़ी साइड लगाई तो इसको एक पुलिस वाले ने पकड़ के लेके गया कि उसने सीधा बोला कि इसको चलान करो, ना कि इंस्पेक्टर साहब ने यह भी नहीं पूछा कि इसके डॉक्यूमेंट नहीं चेक किए कि इसके हैं या नहीं है। तो उन्होंने बिला वजह इसको चलान करके इसने फिर पिटास करना शुरू कर दिया कि सर मुझे बताओ किस चीज का आप चलान कर रहे हो। वो सामने आपके सामने ये जोर जोर से रो रहा था। बात हुई है सर, मेरे सामने सब लोग, ये पूरी मजलिस यहाँ पे थी। तो उन्होंने इसने यही पूछना शुरू किया जब इसने ये पूछा कि मुझे इसने गाड़ी रोड में। जब आप सब लोग ड्राइवर सड़कों पे आए, यहाँ पे प्रदर्शन शुरू किया, तो वो पुलिस वाली गाड़ी आखिर क्यों भागी यहाँ से? इसी वजह से हम भी पूछ रहे हैं कि वो भागी क्यों है वो गाड़ी। अगर वो सच्चे हैं वो हमें मीडिया के सामने कुछ बताएं कि हम किस चीज के लिए ये चलान कर रहे हैं और किस चीज के लिए, ड्राइवर की सेफ्टी क्या है क्या नहीं है। ड्राइवर जब खुद पूरा फुल प्रूफ सेफ्टी में है तो उसको इलीगल चलान करना, ये हम मीडिया के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि किस चीज का चलान है। तो आप सुन रहे थे, पिछले 10 से 15 मिनट से नेशनल हाईवे जो था राजौरी का इस समय बंद है और पुलिस के खिलाफ यहाँ पर रोष व्यक्त किया जा रहा है। ड्राइवर जितने भी थे, तमाम ड्राइवर अपनी अपनी गाड़ियों को सड़क पे खड़ा करके, जो ट्रक चालक जो था, जिस ट्रक को इस समय चालान किया गया, जिस ड्राइवर की पिटाई की गई, वह इस समय सड़क पे बैठा है और उस ट्रक के सड़क पे बैठने के बाद उसके रोने की आवाज को सुन के जितने भी जो चालक थे उसके समर्थन में इस समय नेशनल हाईवे पे उतर आए हैं और नेशनल हाईवे राजौरी से मात्र 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे पूर्ण रूप से बंद है। अब देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कब इसका संज्ञान लेती है, कब एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आला अधिकारी मौके पे आता है। एसएसपी राजौरी किस प्रकार का संज्ञान लेते हैं, जिस ड्राइवर की पिटाई की गई, आखिर उसका कसूर क्या था, आखिर वजह क्या थी कि उसकी पिटाई किस वजह से की गई। दोनों टांगे जो थी वह इस समय जख्मी है, दोनों टांगों से खून निकल रहा है और ड्राइवर इस समय सड़क पे बैठ के नीचे रो रहा है और बिलख रहा है। इस समय उसका यही कहना है कि उसका कसूर बताया जाए, उसकी पिटाई आखिर किस वजह से की गई। और सड़क पे मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा, सैकड़ों की संख्या में ड्राइवर जो थे अपनी गाड़ियों को छोड़कर अपनी गाड़ी को सड़क पे पार्क करके इस समय नेशनल हाईवे पे उतराए हैं और हाईवे इस समय पूर्ण रूप से बंद है। और यहाँ पर एक सायरन की आवाज की एम्बुलेंस पीछे से आ रही है और एम्बुलेंस भी पूरी तरह से इस जाम के अंदर फंसी हुई है। नेशनल हाईवे के ऊपर एक एम्बुलेंस फंसी है और नेशनल हाईवे के ऊपर जितने भी जो ड्राइवर थे अपनी गाड़ियों को यहाँ पर गाड़ियों को लगाकर इस समय नेशनल हाईवे को पूर्ण रूप से बंद किया गया है। और तस्वीरें आपको मैं नेशनल हाईवे राजौरी, पुंछ की नेशनल हाईवे राजौरी मुख्यालय से मात्र 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे और एक एम्बुलेंस इस समय जाम में फंसी हुई है और जाम में एम्बुलेंस किस सीरियस पेशेंट को लेकर किस तरफ जा रही थी ये भगवान जाने। अब उस पेशेंट का क्या होगा जो इस समय जाम के अंदर फंसा है। लेकिन हाईवे की तस्वीरें और हाईवे इस समय
पूर्ण रूप से बंद एक ड्राइवर की पिटाई पुलिस द्वारा की गई और पुलिस की पिटाई के बाद ड्राइवर इस समय सड़क पे बैठकर रो रहा है। और तस्वीरें आपको मैं नेशनल हाईवे की दिखा रहा हूं। उस ट्रक को, जिस ट्रक के चालक की यहां पर बुरी तरह से पिटाई की गई, वह ट्रक चालक ने अपना ट्रक जो था वह सड़क के बीचों बीच खड़ा कर दिया, जिसके बाद सड़क के उस दोनों तरफ पूरी रूप से जाम, नेशनल हाईवे पूरी तरह से जाम कर दिया गया। और ड्राइवर इस समय सड़क पे बैठकर रो रहा है। वह बार बार चीख चीख कर पुकार रहा है कि आखिर उसका कसूर क्या था, वजह क्या थी, उसकी किस वजह से पुलिस ने पिटाई की। उसके पास डॉक्यूमेंट भी थे, उसके पास वर्दी भी थी, उसकी नेम प्लेट भी उसके साथ थी, लेकिन पुलिस गुंडागर्दी पे उतर आई और उसने कहा कि पुलिस ने मेरी बेरहमी से पिटाई की। और उसने कहा कि जब उसके पास दवा खरीदने के लिए पैसे तक नहीं, लेकिन उसके बावजूद उसकी पिटाई की गई। यहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे, वे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह रही। सर ये बताएं कि ये जो ड्राइवर लगातार यहाँ पे रो रहा है सड़क पे बैठ के, वो कह रहे हैं कि मेरी पिटाई की गई, वो कह रहे हैं मेरे पास डॉक्यूमेंट भी थे, वो कह रहे हैं कि मेरे पास लाइसेंस भी था, डॉक्यूमेंट भी थे। आप बताएं कि इसकी पिटाई किस वजह से की? इंक्वायरी करेंगे ना। इंक्वायरी तो बात की बात है सर। तमाम ड्राइवर कह रहे हैं कि उसके सामने ड्राइवर की पिटाई की गई। आखिर वजह की थी? पीटना किस कानून में लिखा है? पीटना किस कानून? एम्बुलेंस की गलती है तो देखेंगे एम्बुलेंस को निकालो, डेथ हो जाएगी। जी बताएं आप। ये एम्बुलेंस देखिए फंसी है जम्मूगंज हाईवे पे। ड्राइवर है, इनका प्रोटेस्ट जायज है, ठीक है, आपका जर्नलिज्म भी जायज है, लेकिन उसमें जो पेशेंट है अगर उसको कुछ हो गया, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? एम्बुलेंस निकलवाओ पहले। एम्बुलेंस इस समय आपको मैं बता रहा था कि एम्बुलेंस नेशनल हाईवे पे इस पूरे जाम के अंदर फंसी हुई है। ड्राइवर सड़क पे बैठ के अभी भी रो रहा है यहाँ पर, और तमाम जो ड्राइवर थे इसके समर्थन में सड़क पे उतर आए हैं। लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जारी है कि एम्बुलेंस इस समय जाम के अंदर फंसी है, और जाम के अंदर फंसी हुई एम्बुलेंस लगातार ये गुहार लगा रही है कि एम्बुलेंस को यहाँ से निकाला जाए। लेकिन ड्राइवर जो था सड़क पे बैठ के अभी भी रो रहा है, और पुलिस वाले यहाँ से उस ड्राइवर को हटाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल नेशनल हाईवे जो था लगभग 15 से 20 मिनट से नेशनल हाईवे राजौरी पुंछ इस समय राजौरी मुख्यालय से मात्र कुछ ही दूरी पे बंद है, और एम्बुलेंस इस समय उस भारी जाम के अंदर फंसी हुई है। लेकिन ड्राइवर जो थे वे हटने का नाम नहीं ले रहे, और जिस ड्राइवर की पिटाई यहाँ पर पुलिस द्वारा की गई, उस ड्राइवर के समर्थन में तमाम ड्राइवर उतर आए। और एम्बुलेंस आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में एम्बुलेंस मरीज को लेकर यहाँ से एम्बुलेंस जो एक पेशेंट को लेकर आ रही थी, वे एम्बुलेंस इस समय नेशनल हाईवे के जाम के अंदर फंसी हुई है, और एम्बुलेंस को निकालने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया रहा है। तमाम ड्राइवर जो थे वे भी इस एम्बुलेंस को निकालने का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जाम इतना लंबा है, सड़क के दोनों ओर इतनी लंबी वाहनों की कतार है कि यहाँ से एम्बुलेंस का आसानी से निकल पाना मुश्किल होगा। एक ड्राइवर की पिटाई, मामला राजौरी का था, राजौरी मुख्यालय से मात्र कुछ ही दूरी का था। एक ड्राइवर की पिटाई, ट्रक ड्राइवर की पिटाई, और ट्रक ड्राइवर की पिटाई के बाद तमाम जितने भी जो ड्राइवर थे उस ड्राइवर के समर्थन में आए, और नेशनल हाईवे राजौरी पुंछ को बंद कर दिया गया। फिलहाल पुलिस जबरदस्ती उस ड्राइवर को यहां से सड़क से हटाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल उस व्यक्ति को यहां से उठाकर सड़क के किनारे लेने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस वाले जो थे वह इस समय उस ड्राइवर को यहां से हटाकर सड़क से उठाकर लेकर जा रहे हैं ताकि नेशनल हाईवे को खोला जाए। फिलहाल ड्राइवर को गाड़ी पे बिठाकर गाड़ी को हटाने का प्रयास यहाँ पर पुलिस के अधिकारी, यहाँ पर जितने भी जो तमाम यहाँ पर सहयोगी थे, जो ट्रक चालक के सहयोगी थे, तमाम सहयोगी इस समय उस ट्रक को यहाँ से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और नेशनल हाईवे की वह तस्वीर, ये वही ट्रक है जिस ट्रक चालक की यहाँ पर पिटाई की गई थी, और वह ट्रक चालक इस समय अपनी गाड़ी के ऊपर बैठ चुका है ताकि एम्बुलेंस को यहाँ से हटाने के लिए अपने ट्रक को सड़क से साइड करे। और आप देख सकते हैं कि कितना भारी जाम यहाँ पर लगा हुआ है, लंबी कतार यहाँ पर नेशनल हाईवे राजौरी मुख्यालय से मात्र कुछ ही दूरी के ऊपर वाहनों की लंबी कतार, और एक एम्बुलेंस जो पेशेंट को लेकर यहाँ से गुजर रही थी, वह एम्बुलेंस भी इस समय जाम के अंदर फंसी हुई है। अगर इस एम्बुलेंस के अंदर कोई पेशेंट सीरियस होगा तो उसका रखवाला ऊपर वाला ही होगा। फिलहाल पुलिस जो थी उस ट्रक को हटवाने के लिए यहाँ पर कामयाब हुई, और चालक को सड़क से उठाकर फिलहाल ट्रक को नेशनल हाईवे से अलग करने के लिए पुलिस द्वारा उस चालक को मना लिया गया है। और चालक जो था इस समय ट्रक में बैठकर अपनी गाड़ी को फिलहाल साइड कर रहा है। लेकिन फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी आला अधिकारी अभी तक स्पॉट पे नहीं पहुंचा ताकि पूरे मामले के अंदर इस जो गतिरोध चल रहा है इस समय पुलिस और ड्राइवरों के बीच, इस गतिरोध को समाप्त किया जा सके। फिलहाल आला अधिकारी कोई मौके पर नहीं, लेकिन मौके की तस्वीरें मैं आपको राजौरी की दिखा रहा हूं कि नेशनल हाईवे पूरी रूप से बंद था, और नेशनल हाईवे की इस जाम के अंदर एक एम्बुलेंस
जो बुरी तरह से जाम के अंदर फंसी हुई थी उस एम्बुलेंस को निकालने के प्रयास, यहाँ पर भरपूर प्रयास पुलिस द्वारा, पुलिस के जितने भी यहाँ पर जो कर्मी तैनात थे उन कर्मचारियों के द्वारा और वाहन चालकों के द्वारा भी इस एम्बुलेंस को निकालने का यहाँ से भरपूर प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल ये एम्बुलेंस की तस्वीर और एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए ट्रक को फिलहाल हाईवे से साइड कर दिया गया है। उसी चालक द्वारा जिस चालक की पिटाई की गई थी और एम्बुलेंस इस समय निकल चुकी है और एम्बुलेंस अपने गंतव्य की ओर बढ़ती हुई, फिलहाल एम्बुलेंस को तो निकाल दिया गया है। एक और एम्बुलेंस इसी जाम के अंदर, एक और एम्बुलेंस। अब देखते हैं कि एम्बुलेंस को निकालने के बाद क्या जो चालक थे पुनः सड़क पर उतरते हैं अथवा नेशनल हाईवे को खोल दिया जाता है। लेकिन ये तस्वीरें बयां करेंगी कि क्या जो चालक था, उस चालक की, जिस चालक की पिटाई की गई थी, उसके समर्थन में जितने भी जो वाहनों के चालक उतराए हैं, क्या वे इस हाईवे को खोलेंगे। लेकिन चंद ही सेकंड के अंदर, चंद ही मिनट के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी। क्या लोग सड़क से हटेंगे अथवा पुनः सड़क को जाम कर दिया जाएगा। फिलहाल एम्बुलेंसों को यहाँ से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए, ये वही तस्वीर है और नेशनल हाईवे को पुनः बंद कर दिया गया है। उस चालक द्वारा अपने ट्रक को पुनः सड़क के बीचों बीच खड़ा करने के लिए एक बार फिर से प्रयास किए गए हैं ताकि नेशनल हाईवे को पुनः बंद किया जाए। ये वही नेशनल हाईवे की तस्वीर और ट्रक पुनः सड़क के बीचों बीच खड़ा कर दिया गया है। नेशनल हाईवे एक बार पुनः एम्बुलेंसों के जाने के तुरंत बाद नेशनल हाईवे को फिर से बंद कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर जहां पर पहुंचे थे, प्रयास किया गया था नेशनल हाईवे को खोलने का, लेकिन फिलहाल उनकी जो बात थी वे नहीं मानी गई यहां पर और हाईवे को एक बार फिर से बंद कर दिया गया। ये नेशनल हाईवे राजौरी की तस्वीर है। यहां पर जाम, लंबा जाम और वाहनों की लंबी कतार। ड्राइवर की पिटाई मामला, जम्मू कश्मीर पुलिस और ड्राइवर के बीच। एक ड्राइवर का चालान काटा गया, उसकी पिटाई की गई और सब ड्राइवर्स के सामने उसकी पिटाई की गई। सभी ड्राइवर्स ने कहा कि हमारे देखते ही देखते लाठी डंडू से उसकी पिटाई की गई, जिसके बाद आक्रोश ड्राइवर के बीच साफ था और ड्राइवर और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच इस समय गतिरोध और इस समय फिर से फिलहाल रोड को बंद कर दिया गया है। ड्राइवर पुनः सड़क पर बैठ चुका है। लंबा जाम इस समय राजौरी, जम्मू पुंछ राजौरी नेशनल हाईवे के ऊपर लंबा जाम और वाहनों की लंबी कतार। ट्रक चालक ने पुनः अपना जो ट्रक था नेशनल हाईवे के बीचों बीच खड़ा कर दिया ताकि कोई भी वाहन यहां से आगे ना जा सके। फिलहाल 2 एम्बुलेंस जो जाम के अंदर फंसी हुई थी, उन एम्बुलेंसों को निकालने के तुरंत बाद ट्रक चालक द्वारा अपना जो ट्रक था पुनः नेशनल हाईवे के बीचों बीच पुनः खड़ा कर दिया गया। मामला जम्मू कश्मीर पुलिस और एक ड्राइवर के बीच एक चालान को लेकर जब बहस हुई और पुलिस द्वारा उस चालक की पिटाई की गई, जिसके बाद उसकी दोनों टांगें जो थी वह दिखा रहा था, बार बार अपनी टांगें दिखा रहा था, टांगों से लहू आ रहा था और आक्रोश में आकर उस ड्राइवर ने अपना ट्रक सड़क के बीचों बीच खड़ा कर दिया और नेशनल हाईवे राजौरी को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। नेशनल हाईवे की तस्वीरें इस समय आप राजौरी से देख रहे हैं। राजौरी शहर मुख्यालय से मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी के ऊपर नेशनल हाईवे इस समय पूर्ण रूप से बंद और जितने भी जो चालक थे, वाहनों के ड्राइवर थे, वे ड्राइवर इस समय सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू की गई। ड्राइवर बंदा एक 10,000 मुलाजिम है, ठीक है, ये उसकी रोड़ी लटा के 80,000 मुलाजिम आ रहा है, वो नहीं अच्छा लगना। चलान का सीज कर फिलहाल पुलिस वाले इस समय इस ट्रक को यहाँ से, ट्रक चालक
को यहाँ से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ से उठाकर उसको यहाँ से साइड किया जा रहा है ताकि नेशनल हाईवे को पुनः सुचारू किया जा सके। पुलिसकर्मी इस समय उसी ट्रक चालक को यहाँ से लगातार उठाकर यहाँ से सड़क से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार पुनः उस ट्रक चालक को यहाँ से पुलिस वाले हटाते हुए और हाईवे को पुनः सुचारू करने के लिए पूरे प्रयास जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं। जोरदार हंगामा यहां पर ड्राइवर्स की ओर से किया गया था। ड्राइवरों के द्वारा पुलिस के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया गया और नेशनल हाईवे की तस्वीरें एक बार पुनः मैं आपको दिखा रहा हूं कि एम्बुलेंस, 2 और एम्बुलेंस यहां पर जाम के अंदर फंसी हुई है। ये सब इंस्पेक्टर रजत शर्मा जी आए। चाबी नहीं है मेरे पास, पता नहीं बेटा गाड़ी तो साइड तो सर ये लंबा जाम काफी समय से लगा हुआ है कि ड्राइवर कह रहा है कि उसके पास वर्दी भी थी, डॉक्यूमेंट भी थे, सीट बेल्ट भी डाली थी, उसके बाद उसकी पिटाई की गई। आखिर क्या मामला है कि ड्राइवर की पिटाई क्यों की? बाइट देने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ मैं, जो सीनियर अथॉरिटी हमारी वो आपको नेशनल हाईवे काफी देर से बंद है। नेशनल इसकी हाईवे वेरिफिकेशन के बाद आपको प्रॉपर वेरीफाई करके आपको बाइट दे देंगे, वो एसएचओ साहब दे देंगे। ठीक है। तो पुलिस के सब इंस्पेक्टर रजत जी कह रहे थे कि वह बाइट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। फिलहाल उन्होंने कहा कि जांच होगी, पूरे मामले की जांच होगी, आखिर ड्राइवर की पिटाई किस वजह से की गई और पूरे के पूरे वाहन चालक ड्राइवर इस समय उसके समर्थन में सैकड़ों की संख्या में ड्राइवर, लंबा जाम और लंबी कतार इस समय नेशनल हाईवे राजौरी पे है। और एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस को निकाला गया था लेकिन सायरन एम्बुलेंस का फिर से सुनाई दे रहा है कि और एम्बुलेंस यहाँ पर आई है और ना जाने किस इमरजेंसी के अंदर किसी पेशेंट को लेकर एम्बुलेंस यहाँ से रवाना हो रही थी। लेकिन लंबा जाम और लंबी कतार इस समय नेशनल हाईवे के ऊपर लगी हुई है। ना जाने कब नेशनल हाईवे खुलेगा, ना जाने कब जम्मू कश्मीर पुलिस का कोई आला अधिकारी यहाँ पर आएगा और उस ड्राइवर की सुध लेगा जिस ड्राइवर की पिटाई की गई थी, ताकि उसको ये लगे कि उसकी सुनवाई करने वाला कोई है, जिसके बाद नेशनल हाईवे को खोला जाए। लेकिन नेशनल हाईवे से फिलहाल ड्राइवर को तो हटा दिया गया है, लेकिन जो ड्राइवर की गाड़ी थी, जो ट्रक था, वे अभी भी नेशनल हाईवे के ऊपर खड़ा है और नेशनल हाईवे के ऊपर लंबा जाम, कई मील का लंबा जाम और लंबे जाम के अंदर एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि जो एम्बुलेंसें यहाँ से निकली थी वे पुनः जाम के अंदर फंस चुके हैं। पुलिस के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन फिर से शुरू हो चुका है। हाय हाय के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। कल किसी और को मारेंगे, ठीक है? इसका जब हम हालात करवा रहे हैं इसी बात ध्यान देगा यहाँ पे यही चाहते हैं वो मीडिया के सामने आके बयान दे कि किस चीज को उसको मारा गया है, लीगल क्यों मारा गया उसको। मीडिया के सामने आके वो हमें बयान दे कि इसका कौन सी फॉर्मेलिटी नहीं थी, कौन सी फॉर्मेलिटी थी और कौन सी नहीं थी, वही हमें वेरीफाई करके बता दें तो हम मान लेंगे इसको इलीगल मारा गया है और इसकी पूरी जांच की जाए। हम एडमिनिस्ट्रेशन जोरी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ड्राइवर को बेगुनाह मारा गया है, इसके लिए जितना भी है वो आके मौके पे यहाँ पे इसकी वेरीफाई की जाए। जब कह ये साहब नहीं करना चाहिए आपको। मैंने दवाई नहीं ली सर के घर में कुछ लेके जाऊंगा। मैं दवाई नहीं ली थी, मेरा इतनी सेहत खराब है। मैं कार को ही ले गया जैसा इन्होंने चलान किया, मैं क्या भुगतांगा तुम दसो। मैं 3-4 दिन हो गए गला बांधा, मैं दवाई नहीं ली थी कि मैं कार एक कहा मेरे वाल साहब नहीं है, मेरा कोई नहीं कार कमान वाला। ठीक, मैं उन्होंने रोटी वास्ते 200 बचाया, दवाई नहीं ली थी। इन्होंने आज मेरा बिला वजह चलान किया। आपसे पैसे मांगेंगे? पैसे सर आखे एंट्री दे, तेरा चलान नहीं कर सकता। मैं सारे सही कितनी एंट्री मांग रहे थे? 500 रुपया मांगे, मैं नहीं दी थी सर। उसके बाद पिटाई की आपकी? सर उसके बाद इन्होंने जबरदस्ती से चलान किया। नेम प्लेट मेरी ये है सर, मोहम्मद रियाज है सर मेरा नाम। जब तक नहीं आएंगे
हमारी लास्ट बात यही है, वो आएगा ही तो आएगा तो हम लौट वो आएगा क्यों मारे बेचारा मस्कीन कहीं नहीं जाएगा कहीं नहीं जाएगा कहाँ नहीं जाएगा मस्कीन बच्चा ये मस्कीन बच्चा किसी को क्यों मारा आपने लास्ट बात यही है, वो आएगा ही तो हम लौट सीधी बात है खुद आएगा उसको क्या बात है मारने का टाइम आ गया था भागने का टाइम कैसे भागा है खड़ा नहीं हो सकता है बिला वजह क्यों मारा इसको जब इसका डॉक्यूमेंट है सब कुछ पूरा क्यों मारा गाड़ी सीज करो इसको मारा क्यों उसको अगर इलीगल काम कर रहा था इसकी गाड़ी सीज किया इसको जुर्माना किया जाए मारा क्यों ड्राइवर को मारना कौन सा कानून है और उसने ये सुना है कि ड्राइवर सीट से नीचे खींच के मारा है क्यों उसको कौन सी पावर मिल गई है मारने के लिए कल हर ड्राइवर को मारेंगे ये कौन क्या करेंगे कहाँ जाएंगे ये ऐसा रहा है ये बोलते हैं हम अस्पताल जाके इसका इलाज करवाएंगे क्या करवाएंगे इलाज ये हर एक को मार के इलाज करवाएंगे पहले पिटाई करेंगे और उसके बाद इलाज करवाएंगे ये किसने कहा ये सर बोल रहे थे हम इसके जा रहे वो जहाँ गए इधर वो उधर अस्पताल जा रहे हैं हम इसका इलाज करवाएंगे इलाज हर को मारोगे हर को इलाज करवाओगे किसी की टांग टूट जाएगी वो 6 महीने तक बेड पर पड़ा रहेगा उसका इलाज करवाओगे उसका बाल बच्चा कौन पालेगा ये घर में हम गरीब लोग हैं दिन रात करते हैं सर ये मेरे गांव का है साहब मकान मेरा यतीम है बेचारा मस्कीन किसे रोजी कमा रहा है इतना मारना है तो जुर्म किया इतना जुर्म चलान करना वो कानूनी बात थी चलान कर दिया था मारिया क्यों चलान ठीक है चलान अगर लीगल किया ठीक है अगर इलीगल इसकी चीज है क्यों चलान किया फिर भी चलान क्यों इसका डॉक्यूमेंट पूरे हैं इसकी वर्दी है सब कुछ लगा है 3 गाड़ियों की 100 रुपए देंगे तीन गाड़ियां निकल गई हैं इसके पास नीता बेचारे इसको पेट में लाते मारी इसने हाथ जोड़े के मेरे में माफ कर दो इसके पेट में लाते मारी इसके चल नहीं सकता बंदा आप देख रहे थे हाँ सर मैं यही इस बंदे ने पाँव भी पकड़े मेरे को छोड़ दो ठीक है इसके पेट में लाते मारी हैं उन्हें सर देखो इसको इधर देखो कितना लगा हुआ है इसके पास पैसे नहीं थे ठीक है ऐसे मार के वो बंदा भाग गया ठीक है बोला मेरे पास दवाई किसी में ऐसी नहीं इसके पास सब कुछ है डॉक्यूमेंट है सबको नेम प्लेट लगी है यूनिफॉर्म है सब कुछ है ठीक है फिर भी वो इनको मार के चला गया मोटरसाइकिल जा रहे हैं बिना हेलमेट के जा रहे हैं जो गुंडागर्दी करते हैंसर यहाँ के पुलिस वाले जब इनका मानना है शीशा तोड़ देते हैं कुछ भी कर देते हैं किसी को भी मार के देते हैं किसी को भी उठा लेते हैं ऐसा थोड़ी चलेगा सर ये बेचारे 2 टाइम की रोटी खाते हैं उसके लिए भी इनको मारना पड़ेगा ठीक है लाइसेंस है इसका डॉक्यूमेंट लाइसेंस सब कुछ लेकर उनको वापस बुलाओ वो इनको देंगे फिर हम यहाँ से जाएंगे सर ठीक है ये ऐसे हम नहीं से जाएंगे बेचारा गरीब इंसान है देखो किस तरह इसको मारा किस तरह पड़ा हुआ है रोड पे ऐसे कोई और होता वो पड़ा होता रोड पे ठीक है इतना जुर्म करना इतना जुल्म करते हैं सर ऐसे कौन करता है किसी के साथ इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है ठीक है किस तरह मारा है इसको इंसान है ये भी सर ये पैसे वाले ये सोच रहे हैं हम कुछ ना कुछ करके बच जाएंगे हमारा गरीबों का कोई होता नहीं है इसीलिए ये हमें ही दबाते हैं सर इसकी माँ देखेगी क्या कहेगी वो क्या हुआ मेरे घर में भी नहीं है कोई मैं सिर्फ अकेला आदमी हूँ फिलहाल देखते हैं कि राजौरी के जो एसएसपी मोहम्मद असलम साहब हैं वे कब इस बात का संज्ञान लेते हैं और जिस पुलिसकर्मी द्वारा इस चालक की पिटाई की गई थी उसके खिलाफ किस प्रकार का एक्शन लिया जाता है किस प्रकार का संज्ञान लिया जाता है। लेकिन नेशनल हाईवे सबसे बड़ा मुद्दा है कि नेशनल हाईवे इस समय बंद है और एम्बुलेंस इस समय जाम के अंदर फंसी हुई है। तमाम जो चालक थे तमाम ड्राइवर थे सैकड़ों की संख्या में ड्राइवर इस समय नेशनल हाईवे को पूर्ण रूप से बंद करके उसी ड्राइवर के समर्थन में इस समय जिस ड्राइवर की पिटाई की गई थी जख्मी अवस्था में वह ड्राइवर सड़क पर बैठा है और तमाम जो चालक थे तमाम ड्राइवर थे उसके समर्थन में इस समय नेशनल हाईवे के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं। लंबा जाम इस समय भारतीय सेना के वाहन भी जहां पर जाम के अंदर फंसे हुए हैं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी 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 पुलिस प्रशासन जारी पुलिस प्रशासन जारी पुलिस प्रशासन जारी जकेपी जकेपी जकेपी
पेट में लता मारिया इन्होंने। ये गाड़ी नहीं चला सकता, अब इसको खर्चा कौन देगा सर? अभी गाड़ी नहीं चला सकता ये, इसको खर्चा कौन देगा? छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं अस्पताल जाके इलाज कराएंगे। छोटे छोटे निके बच्चे दो छाप निके निके दो घर में आई हर जगह नाका लगा के रख दिया, हर जगह नाका लगा के रख दिया। 5-5 मिनट के बाद बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ सारे, फिलहाल नेशनल हाईवे पूर्ण रूप से बंद है और देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आला अधिकारी कब मौके पे आता है और इस नेशनल हाईवे को पुनः सुचारू करने के लिए किस प्रकार का संज्ञान लिया जाता है। फिलहाल हम उसी राष्ट्रीय राजमार्ग राजौरी पे खड़े हैं और जब भी कोई आला अधिकारी, कोई भी बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी यहाँ पर आएगा, मौके पे आएगा सड़क को खुलवाने के लिए और जिस ड्राइवर की, जिस चालक की, जिस पुलिसकर्मी द्वारा पिटाई की गई थी उसके खिलाफ क्या संज्ञान लिया जाता है। जैसे कोई आला अधिकारी आएगा तब फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक आप देखते हैं बाउस वीडियो के साथ बाउस के लिए मैं राजेंद्र।